नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल हिंदी श्री पे। हम सभी जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित नाटक स्कंदगुप्त का अध्ययन कर रहे हैं। एक अंक लगभग हमारा प्रथम अंक खत्म होने वाला है। प्रथम अंक का अंतिम दृश्य रह गया है जो कुछ इस प्रकार है। अवंती का दुर्ग। दृश्य 7 है ये। देवसेना, विजया और जयमाला तीनों ही यहाँ पर है और तीनों के बीच वार्ता हो रही है। विजया: विजय किसकी होगी कौन जानता है। जयमाला: तुमको केवल अपने धन की रक्षा का इतना ध्यान है। देवसेना: और देश के मान का, स्त्रियों की प्रतिष्ठा का, बच्चों की रक्षा का कुछ नहीं। विजया संकुचित होकर कहती है, नहीं, मेरा यह अभिप्राय यह नहीं था। जयमाला: परंतु एक उपाय है। विजया: वह क्या। जयमाला: रक्षा का निश्चित उपाय। देवसेना: तुम्हारे पिता ने तो उस समय नहीं माना, ना सुना, नहीं तो आज इस भय का अवसर ना आता। जयमाला: तुम्हारी अपार धनराशि में से एक क्षुद्र अंश, वही यदि इन धन लोलुप श्रृंगालों को दे दिया जाता तो। विजया: किंतु इस प्रकार अर्थ देकर विजय खरीदना तो देश की वीरता के प्रतिकूल है। जयमाला: ठहरो, कोई आ रहा है। तभी बंधु वर्मा का प्रवेश होता है। यहाँ मैं आपको बता देती हूँ कि बंधु वर्मा की पत्नी का नाम जयमाला है। उनकी ननद, जयमाला की ननद देवसेना है, यानी कि बंधु वर्मा की बहन। बंधु वर्मा: प्रिय, अभी तक युवराज का कोई संदेश नहीं मिला। संभवतः शक और हुनों की सम्मिलित वाहिनी से आज दुर्ग की रक्षा ना कर सकूंगा। जयमाला कहती है, नाथ, तब क्या मुझे स्कंदगुप्त का अभिनय करना होगा। क्या मालवेश को दूसरे की सहायता पर ही राज्य करने का साहस हुआ था। जाओ प्रभु, सेना लेकर सिंह विक्रम से सेना पर टूट पड़ो। दुर्ग रक्षा का भार मैं लेती हूँ। विजया: महाराज। विजया कहती है, महाराज, यह केवल वाचालता है। दुर्ग रक्षा का भार सुयोग्य सेनापति पर होना चाहिए। बंधु वर्मा: घबराओ मत श्रेष्ठी कन्या। जयमाला: स्वर्ण रथ की चमक देखने वाली आंखें बिजली सी तलवारों के तेज को कब सह सकती हैं। श्रेष्ठी कन्या, हम छत्राणी हैं। चीर संगिनी खडगलता का हम लोगों से चीर स्नेह है। बंधु वर्मा कहता है, प्रिय, शरणागत और विपन्न की मर्यादा रखनी चाहिए। अच्छा, दुर्ग का तो नहीं, अंतःपुर का भार तुम्हारे ऊपर है। देवसेना कहती है, भैया आप निश्चिंत रहिए। बंधु वर्मा: भीम दुर्ग का निरीक्षण करेगा, मैं जाता हूँ। और चला जाता है। विजया: भयानक युद्ध समीप ही जान पड़ता है, क्यों राजकुमारी। तब देवसेना कहती है, तुम वीणा ले लो, मैं कुछ गाऊं। विजया: हंसी ना करो राजकुमारी। जयमाला कहती है, बुरा क्या है। विजया: युद्ध और गान। जयमाला: युद्ध क्या गान नहीं है। ये महत्वपूर्ण है आपके लिए कथन, और आपको याद रखना है कि ये कथन जो है किसका है। ये जयमाला का कथन है, जो बंधु वर्मा की पत्नी है। युद्ध का क्या गान नहीं है। रुद्र का श्रृंगनाद, भैरवी का तांडव नृत्य और शस्त्रों का वाद्य मिलकर भैरव संगीत की सृष्टि होती है। जीवन के अंतिम दृश्य को जानते हुए अपनी आंखों से देखना, जीवन रहस्य के चरम सौंदर्य की नग्न और भयानक वास्तविकता का अनुभव केवल सच्चे वीर हृदय का होता है। ध्वंसमयी महामाया प्रकृति का वह निरंतर संगीत है। उसे सुनने के लिए हृदय में साहस और बल एकत्र करो। अत्याचार के शमशान में ही मंगल का, शिव का, सत्य का, सुंदर संगीत का शुभारंभ होता है। देवसेना: तो भाभी, मैं तो गाती हूँ, एक बार गा लूँ हमारा प्रिय गान, फिर जाने गाने को मिले या नहीं। जयमाला कहती है, तो गाओ ना। विजया बोलती है, रानी, तुम लोग आग की चिंगारियां हो या स्त्री हो, देवी ज्वालामुखी की सुंदर लट के समान तुम लोग। जयमाला: सुनो, देवसेना गा रही है गाना। भरा नैनों में मन में रूप, किसी छलिया का अमल अनूप, जलथल मारुत व्योम में जो छाया है सब ओर, खोज खोज कर खो गई मैं, पागल प्रेम विभोर। मांग से भरा हुआ यह रूप, भरा नैनों में मन में यह रूप, धमनी की तंत्री बजी, तू रहा लगाए कान, बलिहारी मैं कौन, तू है मेरा जीवन प्राण, खेलता जैसे छाया धूप, भरा नैनों में मन में रूप। सहसा भीम वर्मा का प्रवेश होता है। भीम वर्मा बंधु वर्मा के भाई हैं। भीम: भाभी, दुर्ग का द्वार टूट चुका है, हम अंतःपुर के बाहरी द्वार पर हैं, अब तुम लोग प्रस्तुत रहना।
जयमाला, उनका क्या समाचार है? भीमवर्मा, अभी कुछ नहीं मिला। गिरी संकट में उन्होंने शत्रुओं के मार्ग को रोका था, परंतु दूसरी शत्रु सेना गुप्त मार्ग से आ गई है। मैं जाता हूँ, सावधान। और जाता है। नेपथ्य में कोलाहल होता है, भयानक शब्द होते हैं। विजया, महारानी, किसी सुरक्षित स्थान में निकल चलिए। जयमाला छुरी निकालकर, रक्षा करने वाली तो पास है, डर क्या? क्यों देवसेना? देवसेना, भाभी श्रेष्ठी कन्या के पास नहीं है, उन्हें भी दो। विजया, ना ना ना, मैं लेकर क्या करूंगी? भयानक। देवसेना, इतनी सुंदर वस्तु क्या कलेजे में रख लेने के योग्य नहीं है? विजया, धड़ाके का शब्द सुनकर, ओह, तुम लोग बड़ी निर्दयी हो। जयमाला, जाओ, एक ओर छिपकर खड़ी हो जाओ। रक्त से लथपथ भीम का प्रवेश होता है। यहाँ भीम वर्मा जो है वो रक्त से लथपथ है। भीम, भाभी, रक्षा ना हो सकी, अब तो मैं जाता हूँ। वीरों के वरणीय सम्मान को अवश्य प्राप्त करूँगा, परंतु जयमाला, हम लोगों की चिंता ना करो। वीर स्त्रियों की, ब्राह्मणों की, पीड़ितों की और अनाथों की रक्षा में प्राण विसर्जन करना क्षत्रिय का धर्म है। एक प्रलय की ज्वाला अपनी तलवार से फैला दो। भैरव के श्रृंगीनाद के समान प्रबल हुंकार से शत्रु हृदय कपा दो। वीर बढ़ो, गिरो तो मध्याह्न के भीषण सूर्य के समान। आगे पीछे सर्वत्र आलोक और उज्ज्वलता रहे। भीम का प्रस्थान होता है, द्वार का टूटना, विजयी शत्रु सेनापति का प्रवेश होता है, भीम का आकर रोकना, गिरते गिरते भीम की जयमाला और देवसेना की सहायता से युद्ध होता है। सहसा स्कंदगुप्त का सैनिकों के साथ प्रवेश हो जाता है। युवराज स्कंद की जय हो। शक और हुन स्तंभित होते हैं। स्कंदगुप्त, ठहरो देवियों, स्कंद के जीवित रहते स्त्रियों को शस्त्र नहीं चलाना पड़ेगा। युद्ध, सब पराजित और बंदी होते हैं। विजया झांक कर, आहा, कैसी भयानक और सुंदर मूर्ति है। स्कंदगुप्त विजया को देखकर, यह कौन है, और पटाक्षेप हो जाता है। और यहीं से हमारा द्वितीय अंक आरंभ होता है। द्वितीय अंक, मालव में सिप्रा तटकुंज। देवसेना, इसी पृथ्वी पर हैं और अवश्य हैं। विजया, कहा राजकुमारी, संसार में छल, प्रवंचना और हत्यारों को देखकर कभी कभी मान ही लेना पड़ता है कि यह जगत ही नरक है। कृतज्ञता और पाखंड का साम्राज्य यही है। छीना झपटी, नोच खसोट, मुंह में से आधी रोटी छीन कर भागने वाले विकट जीव यही तो हैं। शमशान के कुत्तों से भी बढ़कर मनुष्यों की पतित दशा है। देवसेना, पवित्रता की माप है मलिनता, सुख का आलोचक है दुख। बहुत महत्वपूर्ण है। पवित्रता की माप है मलिनता, सुख का आलोचक है दुख, पुण्य की कसौटी है पाप। देवसेना का कथन है, पुण्य की कसौटी है पाप। विजया, आकाश के सुंदर नक्षत्र आंखों से केवल देखे ही जाते हैं। वे कुसुम कोमल है कि वज्र कठोर, कौन कह सकता है। आकाश में खेलती हुई कोकिल की करुणामयी तान का कोई रूप है या नहीं, उसे देख नहीं पाते। शतदल और पराजित का सौरभ बिठा रखने की वस्तु नहीं है, परंतु संसार में ही नक्षत्र से उज्ज्वल किंतु कोमल स्वर्गीय संगीत की प्रतिमा तथा स्थायी कृति सौरभ वाले प्राणी देखे जाते हैं। उन्हीं से स्वर्ग का अनुमान कर लिया जा सकता है। विजया, होंगे, परंतु मैंने नहीं देखा। देवसेना, तुमने सचमुच कोई ऐसा व्यक्ति नहीं देखा? विजया, नहीं तो। देवसेना, समझकर कहो। विजया, हाँ, समझ लिया है। देवसेना, क्या तुम्हारा हृदय कहीं पराजित नहीं हुआ? विजया, विचार कर कहो, किसी भी असाधारण महत्व से तुम्हारा उदंड हृदय अभिभूत नहीं हुआ है। यदि हुआ है तो वही स्वर्ग है, जहाँ हमारी सुंदर कल्पना आदर्श की नीड़ बनाकर विश्राम करती है। वही स्वर्ग है, वही विहार का, वही प्रेम करने का स्थल स्वर्ग है, और वह इसी लोक में मिलता है। जिसे नहीं मिला वह इस संसार में अभागा है। विजया कहती है, तो राजकुमारी, मैं कह दूं? देवसेना, हाँ हाँ, तुम्हें कहना ही होगा। विजया, मुझे तो आज तक किसी को देखकर हारना नहीं पड़ा। हाँ, एक युवराज के सामने मन ढीला हुआ, परंतु मैं उसे कुछ राजकीय प्रभाव भी कहकर टाल दे सकती हूँ। देवसेना, नहीं विजया, वह टालने से, बहला देने से नहीं हो सकता। तुम भाग्यवती हो। देखो, यदि वह स्वर्ग तुम्हारे हाथ लगे, सामने देखकर, अरे लो, वह युवराज आ रहे हैं, हम लोग हट चले। दोनों जाती हैं। स्कंदगुप्त का प्रवेश होता है और पीछे चक्रपालित भी आता है। स्कंदगुप्त, विजय का क्षणिक उल्लास हृदय की भूख मिटा
देगा, कभी नहीं। वीरों का भी क्या ही व्यवसाय है, क्या ही उन्मत्त भावना है। चक्रपालित, संसार में जो सबसे महान है वह क्या है? त्याग। त्याग का ही दूसरा नाम महत्व है। ये भी चक्रपालित द्वारा, स्कंदगुप्त द्वारा कहा गया है कि संसार में जो सबसे महान कार्य है वह क्या है? त्याग है। त्याग का ही दूसरा नाम महत्व है। प्राणों का मोह त्याग करना वीरता का रहस्य है। चक्रपालित, युवराज, संपूर्ण संसार कर्ममय वीरों की चित्रशाला है। वीरत्व एक ज्वाला स्वावलंबी गुण है। प्राणियों का विकास संभवतः इसी विचार के ऊर्जित होने से हुआ है। जीवन में वही तो विजयी होता है जो दिन रात युद्ध स्व विगत ज्वर का शंखनाद सुना करता है। स्कंदगुप्त कहता है, चक्र यानी चक्रपालित, ऐसा जीवन तो विडंबना है जिसके लिए दिन रात लड़ना पड़े। आकाश में जब शीतल शुभ्र शरद शशि का विलास हो, तब भी दांत पर दांत रखे, मुट्ठियों को बांधे हुए लाल आंखों से एक दूसरे को घूरा करें। वसंत के मानो हर प्रभात में निर्भीत कगारों में चुपचाप बहने वाली सरिताओं का स्रोत गर्म रक्त बहाकर लाल कर दिया जाए। नहीं नहीं चक्र, मेरी समझ में मानव जीवन का यही उद्देश्य नहीं, कोई और भी निगूढ़ रहस्य है, चाहे उसे मैं स्वयं ना जान सका हूँ। चक्रपालित, सावधान युवराज, प्रत्येक जीवन में कोई बड़ा काम करने के पहले ऐसे ही दुर्बल विचार आते हैं। वह तुच्छ प्राणों का मोह है। अपनों के झगड़ों से अलग रखने के लिए, अपनी रक्षा के लिए यह उसका क्षुद्र प्रयत्न होता है। अयोध्या चलने के लिए आपने कब का समय निश्चित किया है? राज सिंहासन कब तक सूना रहेगा? पुष्य मित्रों और शकों के युद्ध समाप्त हो चुके हैं। स्कंदगुप्त कहता है, तुम मुझे उत्तेजित कर रहे हो। चक्रपालित, हाँ युवराज, मुझे यह अधिकार है। स्कंदगुप्त, नहीं चक्र, अश्वमेध पराक्रम स्वर्गीय सम्राट कुमार गुप्त का आसन मेरे योग्य नहीं है। मैं झगड़ा करना नहीं चाहता, मुझे सिंहासन ना चाहिए। पुरगुप्त को रहने दो, मेरा अकेला जीवन है। मुझे चक्रपालित, यह नहीं होगा। यदि राज्य शक्ति के केंद्र में ही अन्याय होगा, तब तो समग्र राष्ट्र अन्यायों का क्रीड़ा स्थल हो जाएगा। आपको सबके अधिकारों की रक्षा के लिए अपना अधिकार सुरक्षित करना ही पड़ेगा। चर का आना, कुछ संकेत करना, दोनों का प्रस्थान, देवसेना और विजया का प्रवेश होता है। यहीं पर चर आते हैं, कुछ संकेत करते हैं, दोनों फिर प्रस्थान करते हैं, चले जाते हैं, और तभी देवसेना और विजया आती है। विजया, यह क्या राजकुमारी, युवराज तो उदासीन है। देवसेना, हाँ विजया, युवराज की मानसिक अवस्था कुछ बदली हुई है। विजया, दुर्बलता इन्हें राज्य से हटा रही है। देवसेना, कहीं तुम्हारा सोचा हुआ युवराज के महत्व का पर्दा तो नहीं हटा रहा है? क्यों विजया, वैभव का अभाव तुम्हें खटकने तो नहीं लगा? विजया, राजकुमारी, तुम तो निर्दय वाक्य वर्णों का प्रयोग कर रही हो। देवसेना कहती है, नहीं विजया, बात ऐसी है, धनवानों के हाथ में माप ही एक है। वह विद्या, सौंदर्य, बल, पवित्रता और तो क्या हृदय भी उसी से मापते हैं। वह माप है उनका ऐश्वर्य। ये भी बहुत महत्वपूर्ण कथन है जो देवसेना के द्वारा कहा गया है कि धनवानों के हाथ में माप ही एक है। वह विद्या, सौंदर्य, बल, पवित्रता और तो क्या हृदय भी उसी से मापते हैं। वह माप है उनका ऐश्वर्य। विजया कहती है, परंतु राजकुमारी, इस उदार दृष्टि से तो चक्रपालित क्या पुरुष नहीं है? है अवश्य, वीर हृदय हैं, प्रशस्त वक्ष हैं, उदार मुखमंडल हैं। देवसेना, और सबसे अच्छी बात एक बात है, तुम समझती हो कि वह महत्वाकांक्षी है। उसे तुम अपने वैभव से क्रय कर सकती हो। क्यों भाई, तुमको लेना है, तुम स्वयं समझ लो, मेरी दलाली नहीं चलेगी। विजया, जाओ राजकुमारी। देवसेना, एक गाना सुनोगी? विजया, महारानी खोजती होंगी, अब चलना चाहिए। देवसेना, तब तुम अभी प्रेम करने का, मनुष्य फंसाने का ठीक सिद्धांत नहीं जानती हो। विजया, क्या? देवसेना, नए ढंग का आभूषण, सुंदर वसन, भरा हुआ यौवन, यह सब तो चाहिए ही, परंतु एक वस्तु और चाहिए। सुपुरुष को
वशीभूत करने के पहले चाहिए एक धोखे की टट्टी। ये भी महत्वपूर्ण है जो देवसेना के द्वारा कहा गया है। सुपुरुष को वशीभूत करने के पहले चाहिए एक धोखे की टट्टी। मेरा तात्पर्य है एक वेदना अनुभव करने का, एक विह्वलता का अभिनय करके मुख पर रहे, जिससे कुछ आड़ी तिरछी रेखाएं मुख पर पड़े और मूर्ख मनुष्य उन्हीं को पढ़ लेने के लिए व्याकुल हो जाए। और फिर 2 बूंद गरम गरम आंसू और इसके बाद एक तान वागीश्वरी की, करुणा कोमल तान, बिना इसके रंग फीका। विजया, उस समय भी गान? देवसेना, बिना गान के कोई कार्य नहीं। विश्व के प्रत्येक कंप में एक ताल है। आहा, तुमने सुना नहीं? दुर्भाग्य तुम्हारा। सुनोगी? विजया, राजकुमारी, गाने का भी रोग होता है क्या? हाथ को ऊंचे नीचे हिलाना, मुंह बनाकर एक भाव प्रकट करना, फिर सिर को इस जोर से हिला देना कि उस तान से शून्य में एक हिलोर उठ गई। देवसेना कहती है, विजया, प्रत्येक परमाणु के मिलन में एक सम है। ये भी आपका महत्वपूर्ण है जो देवसेना का कथन है। देवसेना, विजया, प्रत्येक परमाणु के मिलन में एक सम है, प्रत्येक हरी हरी पत्ती के हिलने में एक लय है। मनुष्य ने अपना स्वर विकृत कर रखा है, इसी से तो उसका स्वर विश्व वीणा में शीघ्र नहीं मिलता। पांडित्य के मारे जब देखो जहाँ देखो बेताल बेसुरा बोलेगा। पक्षियों को देखो, उनकी चहचह कलकल छल छल में, काकली में रागिनी है। विजया, राजकुमारी, क्या कह रही हो? देवसेना, तुमने एकांत टीले पर सबसे अलग शरद के सुंदर प्रभात में फूला हुआ, फूलों से लदा हुआ पारिजात वृक्ष देखा है? विजया, नहीं तो? देवसेना, उसका स्वर अन्य वृक्षों से नहीं मिलता। वह अकेले अपने सौरभ को तान से दक्षिण पवन में कंप उत्पन्न करता है, कलियों को चटकाकर, ताली बजाकर, झूम झूम कर नाचता है। अपना नृत्य, अपना संगीत वह स्वयं देखता है, सुनता है। उसके अंतर में जीवन शक्ति वीणा बजाती है। वह बड़े कोमल स्वर में गाता है। घने प्रेम तरु तले बैठ छाह लो, भाव आतप से तापित और जले। छाया है विश्वास की, श्रद्धा सरिता फूले। कुल है, माफी चाहती हूँ, कुल है या फूल है? कुल ही होना चाहिए। श्रद्धा सरिता कुल। सींची आंसुओं से मृदुल है परागमय धूल, यह कौन जो छले। फूल चू पड़े बात से भरे हृदय का घाव, मन की कथा व्यथा भरी, बैठो सुनते जाओ। कहाँ जा रहे चले, पीलो छवि रस माधुरी, सींचो जीवन बेल। जी लो सुख से आयु भर, यह माया का खेल। मिलो स्नेह से गले, घने प्रेम तरु तले। तभी बंधु वर्मा वहाँ प्रवेश करते हैं। देवसेना संकुचित होती सी, अरे भैया। बंधु वर्मा, देवसेना, तुझे गाने का भी विचित्र रोग है। देवसेना, रोग तो एक ना एक सभी को लगा है, परंतु यह रोग अच्छा है, इससे कितने रोग अच्छे किए जा सकते हैं। बंधु वर्मा, पगली, जा देख, युवराज जा रहे हैं। कुसुमपुर से कोई समाचार आया है? देवसेना, तब उन्हें जाना आवश्यक होगा। भाभी बुलाती है क्या? बंधु वर्मा, हाँ, उनकी विदाई करनी होगी। संभवतः सिंहासन पर बैठने का राज्याभिषेक का प्रकरण होगा। देवसेना, क्या आपको ठीक नहीं मालूम? बंधु वर्मा, नहीं तो, मुझसे कुछ कहा नहीं, परंतु भौहों के नीचे एक गहरी छाया है, बात कुछ समझ में नहीं आती। देवसेना, भैया, तुम लोगों के पास बातें छिपा रखने का एक भारी रहस्य है। जी खोलकर कह देने में पुरुषों की मर्यादा घटती है। जब तुम्हारा हृदय भीतर से क्रंदन करता है, तब तुम लोग एक मुस्कुराहट से उसे टाल देते हो। यह बड़ी प्रवंचना है। बंधु वर्मा हंसकर, अच्छा, जा उधर उपदेश मत दे। विजया और देवसेना जाती है। बंधु वर्मा, उदार वीर हृदय देवोपम सौंदर्य, इस आर्याव्रत का एकमात्र आशा स्थल, इस युवराज का विशाल मस्तक कैसी वक्र लिपियों से अंकित है। अंतःकरण में तीव्र अभिमान के साथ विराग है, आंखों में एक जीवन पूर्ण ज्योति है। भविष्य के साथ इसका युद्ध होगा, देखो कौन विजयी होता है। परंतु मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि अब से इस वीर परोपकारी के लिए मेरा सर्वस्व अर्पित रहे। चलूं, और जाता है। यहाँ पे दूसरे दृश्य आरंभ होता है मठ में। यहाँ पे दूसरा दृश्य है मठ में। प्रपंच बुद्धि, भट्टार्क और सर्वनाग। प्रपंच बुद्धि कहता है,
प्रपंच बुद्धि कहता है बाहर देख लो, कोई है तो नहीं। सर्व जाकर लौट आता है। सर्वनाग कहता है कोई नहीं, परंतु आप इतना चौंकते क्यों हैं? मैं तो कभी यह चिंता नहीं करता कि कौन आया है या आवेगा। प्रपंच बुद्धि तुम नहीं जानते। सर्वनाग नहीं श्रमण, मैं खड्ग हाथ में लिए प्रत्येक भविष्यत की प्रतीक्षा करता हूँ। जो कुछ लोग वही निपटा लेगा, इतने डर की घबराहट की आवश्यकता नहीं। विश्वास करना और देना, इतने ही लघु व्यापार से संसार की सब समस्याएं हल हो जाएंगी। प्रपंच बुद्धि प्रत्येक भित्ति के किवाड़ों के कान होते हैं, समझ लेना चाहिए, देख लेना चाहिए। सर्वनाग अच्छी बात है, कहिए। भट्टार्क तुम पहले चुप तो रहो। सर्वनाग चुप रहने की मुद्रा बनाता है। प्रपंच बुद्धि धर्म की रक्षा करने के लिए प्रत्येक उपाय से काम लेना होगा। सर्वनाग भिक्षु शिरोमणि, वह कौन सा धर्म है जिसकी हत्या हो रही है? प्रपंच बुद्धि यही हत्या रोकना, अहिंसा गौतम का धर्म, यज्ञ की बलियों को रोकना, करुणा और सहानुभूति की प्रेरणा से कल्याण का प्रचार करना। हाँ, अवसर ऐसा है कि हम वह काम भी करें जिससे तुम चौंक उठो, परंतु नहीं, वह तो तुम्हें करना ही होगा। भट्टार्क क्या? प्रपंच बुद्धि महादेवी देवकी के कारण राजधानी में विद्रोह की संभावना है, उन्हें संसार से हटाना होगा। सर्वनाग ठीक है, तभी आप चौंकते हैं और तभी धर्म की रक्षा होगी। हत्या के द्वारा हत्या का निषेध कर लेंगे, क्यों? भट्टार्क ठहरो सर्व, परंतु महास्थविर, क्या इसकी अत्यंत आवश्यकता है? प्रपंच बुद्धि नितांत। सर्वनाग बिना इसके काम ही ना चलेगा, धर्म ही ना प्रचारित होगा। प्रपंच बुद्धि और यह काम सर्व को करना होगा। सर्वनाग चौंक कर मुझे कदापि नहीं, मैं कदापि नहीं। भट्टार्क शीघ्रता ना करो सर्व, भविष्य के सुखों से इसकी तुलना करो। सर्वनाग नाप तौल मैं नहीं जानता, मुझे शत्रु दिखा दो, मैं भूखे भेड़िए की भांति उसका रक्तपान कर लूँगा, चाहे मैं ही क्यों न मारा जाऊँ, परंतु निरीह हत्या यह मुझसे नहीं। भट्टार्क मेरी आज्ञा। सर्वनाग तुम सैनिक हो, उठाओ तलवार, चलो 2 सहस्त्र शत्रुओं पर हम 2 मनुष्य आक्रमण करें, देखें मरने से कौन भागता है। कायरता, अबला महादेवी की हत्या, किस प्रलोभन में तुम पिशाच बन रहे हो? भट्टार्क सावधान सर्व, इस चक्र से तुम नहीं निकल सकते, या तो करो या मरो। मैं सज्जनता का स्वांग नहीं ले सकता, मुझे वह नहीं भाता। मुझे कुछ लेना है, वह जैसे मिलेगा लूँगा, साथ दोगे तो तुम भी लाभ में रहोगे। सर्वनाग नहीं भट्टार्क, लाभ ही के लिए मनुष्य सब काम करता तो पशु बना रहना ही उसके लिए पर्याप्त था। मुझसे यह काम नहीं होने का। प्रपंच बुद्धि ठहरो भट्टार्क, मुझे पूछने दो। क्यों सर्व, तुमने जो यह अस्वीकार किया है वह क्यों? पाप समझकर? सर्वनाग अवश्य। प्रपंच बुद्धि तुम किस कर्म को पाप नहीं कह सकते? वह अपने नग्न रूप में पूर्ण है, पवित्र है, संसार ही युद्ध क्षेत्र है, इसमें पराजित होकर शस्त्र अर्पण करके जीने से क्या लाभ? तुम युद्ध में हत्या करना धर्म समझते हो, परंतु दूसरे स्थल पर अधर्म। सर्वनाग हाँ। प्रपंच बुद्धि मार डालना, प्राणी का अंत कर देना, दोनों स्थलों में एक सा है, केवल देश और काल का भेद है, यही ना? सर्वनाग हाँ, ऐसा ही तो। प्रपंच बुद्धि तब तुम स्थान और समय की कसौटी पर कर्म को परखते हो, इसी से कर्म के अच्छे और बुरे होने की जांच करते हो। सर्वनाग दूसरा उपाय क्या? प्रपंच बुद्धि है, क्यों नहीं, हम कर्म की जांच परिणाम से करते हैं, और यही उद्देश्य तुम्हारे स्थान और समय वाली जांच का होगा। सर्वनाग परंतु जिसके भावी परिणाम को अभी तुम देख न सके, उसके बल पर तुम कैसे पूर्व कार्य कर सकते हो? प्रपंच बुद्धि आशा पर, जो सृष्टि का रहस्य है। आओ इसका एक प्रत्यक्ष उदाहरण दे। मदिरा का पात्र भरता है, स्वयं पीकर सबको पिलाता है, बार बार ऐसा करता है। प्रपंच बुद्धि क्यों, कैसी कड़वी थी? सर्वनाग हृदय तक लकीर खिंच गई। भट्टार्क परंतु अब तो एक आनंद का स्रोत हृदय में बहने लगा। सर्वनाग मैं नाचूं? उठना चाहता है। प्रपंच बुद्धि ठहरो मेरे साथ। उठकर दोनों नाचते हैं। अकस्मात लड़खड़ाकर प्रपंच बुद्धि गिर पड़ता है, चोट लगती है। भट्टार्क अरे रे 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 सहगल कर उठाता है। प्रपंच बुद्धि कुछ चिंता नहीं। सर्वनाग बड़ी चोट आई। प्रपंच बुद्धि परंतु परिणाम अच्छा हुआ, तुम लोगों पर भारी विपत्ति आने वाली थी।
भट्टारक: वह टल गई क्या? आश्चर्य से देखता है। सर्वनाग: क्यों सेनापति, टल गई? प्रपंच बुद्धि: उस विपत्ति का निवारण करने के लिए ही मैंने यह कष्ट सहा। मैं तुम लोगों के भूत, भविष्य और वर्तमान का नियामक, रक्षक और दृष्टा हूँ। जाओ, अब तुम लोग निर्भय हो। भट्टारक: धन्य गुरुदेव। सर्वनाग: आश्चर्य। भट्टारक: शंका ना करो, श्रद्धा करो, श्रद्धा का फल मिलेगा। सर्व: अब भी तुम विश्वास नहीं करते? सर्वनाग: करता हूँ, जो आज्ञा होगी वही करूँगा। प्रपंच बुद्धि: अच्छी बात है, चलो सब जाते हैं। और धातुसेन का प्रवेश होता है। धातुसेन: मैं अभी यहीं रह गया, सिंघल नहीं गया। इस रहस्यपूर्ण अभिनय को देखने की इच्छा बलवती हुई, परंतु मुदगल तो अभी नहीं आया है। यहीं तो आने को था, देखता है, लो वह आ गया। मुदगल: क्यों भैया, तुम ही धातुसेन हो? धातुसेन हंसकर: पहचानते नहीं? मुदगल: किसी की धातु पहचानना बड़ा असाधारण कार्य है। तुम किस धातु के हो? धातुसेन कहता है, भाई, सेना अत्यंत घन होता है, बहुत शीघ्र गर्म होता है और हवा लग जाने से शीतल हो जाता है। मूल्य भी बहुत लगता है, इतने पर भी सिर पर बोझ सा रहता है। मैं सोना नहीं हूँ, क्योंकि उसकी रक्षा के लिए भी एक धातु की आवश्यकता होती है, वह है लोहा। मुदगल: तब तुम लोहे के हो? धातुसेन: लोहा बड़ा कठोर होता है, कभी कभी वह लोहे के को भी काट डालता है। भाई, मैं तो मिट्टी हूँ, मिट्टी जिसमें से सब निकलते हैं। मेरी समझ में तो मेरे शरीर की धातु मिट्टी है जी, जो किसी के लाभ की सामग्री नहीं, और वास्तव में उसी के लिए वह सब धातु अस्त्र बनकर चलते हैं, लड़ते हैं, जलते हैं, टूटते हैं, फिर मिट्टी होते हैं। इसलिए मुझे मिट्टी समझो, धूल समझो। परंतु यह तो बताओ, महादेवी की मुक्ति के लिए क्या उपाय सोचा? मुदगल: मुक्ति का उपाय? अरे ब्राह्मण की मुक्ति भोजन करते हुए मरने में, बनियों की दीवालों की चोट से गिर जाने में, और शूद्रों की, हम तीनों की ठोकरों से मुक्ति ही मुक्ति है। यह मैं फिर से पढ़ती हूँ, जो मुदगल का कथन है। मुदगल कहता है, मुक्ति का उपाय? अरे ब्राह्मण की मुक्ति भोजन करते हुए मरने में, बनियों की दीवालों की चोट से गिर जाने में, और शूद्रों की, हम तीनों की ठोकरों से मुक्ति ही मुक्ति है। महादेवी तो छत्रानी है, संभवतः उनकी मुक्ति शस्त्र से होगी। धातुसेन: तुमने ठीक सोचा। आर्य आज अर्धरात्रि में कारागार में। मुदगल: कुछ चिंता नहीं, युवराज आ गए हैं। धातुसेन: मैं भी प्रस्तुत रहूंगा। दोनों जाते हैं और पट परिवर्तन होता है। अंक 2 का दूसरा दृश्य यहीं पे समाप्त होता है। आगे का तीसरा दृश्य से आगे की कक्षा में वाचन होगा। आगे की कक्षा में वाचन होगा। आप सभी का धैर्य से सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करती हूँ कि यह वीडियो आपके लिए लाभान्वित रहेगी।